हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल से जब हमने निफ्टी की वीडियो स्टार्ट की तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि सर आप काफ़ी साल पहले देते थे बट वापस से इसको शुरू किया है तो इसको शुरू ही रखिए। तो दिल से शुक्रिया। डेफिनेटली पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको शुरू करें। तो कल मैंने प्लान किया था कि जैसे कल मैंने आपको बताया था 2 वीडियो आएगी, बट 2 वीडियो पॉसिबल नहीं लग रही है, तो हम एक 8:30 बजे की वीडियो में ही निफ्टी बैंक निफ्टी को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने तरह से। तो इसमें आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए स्टॉक के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे क्या पैसा मेटल स्टॉक में कैसे कमाया जाता है। वहां पर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको मेटल स्टॉक में पैसा कमाने के लिए कंप्लीट सिग्नल देता है, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, जिसको मैं डेटा और चार्ट के साथ दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं। तो कल ही हमने आपके साथ निफ्टी के बारे में स्पष्टता के साथ डिस्कस किया था कि निफ्टी में कंप्लीट इनसाइड कैंडल बन रही है। तो कल 1 2 3 दिन हो गए थे और आज है चौथा दिन, और आज भी कंप्लीट इनसाइड है। जहाँ पे मैंने कहा था मार्केट में अभी अगर पैसा कमाना है तो रियल पैसा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक बेसिस पर। जब निफ्टी जो ये टॉप है जहाँ से गिरा था, और उसके बाद जब ये जो टॉप है 19,875 इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसको एज पर टेक्निकल डबल टॉप कहते हैं, तो जब इससे निकलेगा तब हमें पैसा बनने की चांसेस हैं एज पर टेक्निकल। तो हमें यहाँ पर फोकस रखना होता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी से बिल्कुल अलग चल रही है, क्योंकि आरबीआई का जो डंडा चला था जिसकी वीडियो यहाँ पर है, अगर नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा, तो जिसके कारण ये मूवमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन वहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 43,450 और 43,300 के पास का बताया था। वहीं पर अगर इसके रेसिस्टेंस लेवल पे फोकस करते हैं तो 43,850 के करीब का रेसिस्टेंस है। जस्ट इस पे हमें फोकस रखना है, क्योंकि जब इससे निकलेगा तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल की ही कहानी बन रही है। लेकिन रियल गेम जब निफ्टी में चाल आएगी तभी कुछ आगे बन सकता है, और उसकी अपडेट आप सबको पता है। जो व्हाट्सएप का चैनल है उस पर मैं खुद से अब हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे बहुत प्यार मिलता है, बहुत चीज़ें क्विकली लोग देख पाते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं जहाँ से आप उसको देख सकते हो। वहीं पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास जब आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजते हो ना हमारे पास, तो वो बड़ी ही सरप्राइजिंग रहती है कि बहुत समय आप लोगों के स्टॉक वो रहते हैं जो डेड पड़े हुए हैं, साइडवेज पड़े हुए हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं, और आप उसमें जाकर इंट्राडे का ट्रेड कर रहे हो या स्विंग का ट्रेड कर रहे हो, आपके पैसे ब्लॉक हो गए, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो वहां पर कल कैसे स्टॉक कौन से पकड़ रहे हैं या क्यों पकड़ रहे हैं या क्या सोच होती है, वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं कि आखिर हम सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। तो उसी सोचने समझने में अगर हम आपके साथ बात करते हैं तो हम आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें आप रिलायंस की तरफ नज़र डालिए। अब रिलायंस में क्या है, ये एक टॉप लगा था जहां से गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवरी हुआ, वापस गिरा, फिर रिकवरी हुआ, साइडवेज हो गया, और थोड़ा सा चला और साइडवेज हो गया। तो यानी ये जो मोटा मोटा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है 2385 के करीब का ऊपर का लेवल, जहाँ पे आज 2388 लगाया है जहाँ से ये गिरा है। तो मोटा मोटा 2390 जब लेवल क्रॉस करेगा तो एज पर टेक्निकल ये कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो रेंज है वो यहाँ से टूटता हुआ निकलेगा। तो ये एक तरीका होता है, एक सोच होता है कि हम स्टॉक को कैसे ले रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, स्टॉक कहाँ अटका हुआ है तो हम झूठ मूठ में, जैसे यहाँ पे अटका हुआ है तो हम क्यों पैसे लगाएं, क्योंकि हमें कुछ बन ही नहीं गा। लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो एक रास्ता खुलने का चांस होता है, और जब यहाँ पे रास्ता खुलता है तो फिर आप कंफर्मेशन लेते हैं और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके की एक सोच को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम किसी स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिलायंस के बारे में। उसके बाद दूसरा स्टॉक है डीबीएल का, बट उससे पहले हम बता दें कि 25 नवंबर से शुरू होने जा रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज़, जो नई चीज़ हमने शुरू की है, जैसे आप लोग बहुत जगह से सीखते हो, चाहे यूट्यूब से सीखा हो या किसी अदर टीचर से सीखा हो, तो सीखने के बाद आपको हैंड होल्डिंग नहीं मिलती। हम लोग हैंड होल्डिंग भी देते हैं, बट उसमें भी अब एक नई चीज़ ऐड कर दी। सिर्फ हैंड होल्डिंग नहीं दे रहे, जो 3 मंथ का हैंड होल्डिंग है ना, उसमें हर 15 दिन पे हम आपका फिर से सेशन ले रहे हैं, जिससे कि आप कंप्लीट लाइव मार्केट में जो जो चल रहा है, क्योंकि मार्केट हर समय हर तरीके से चलता है, कभी बहुत बुलिश चलता है, कभी कभी बेरिश चलता है, कभी साइडवेज चलता है, तो हर एक चीज़ को हम लाइव मोमेंट की तरह आपको सिखा सकें कि ये देखिए मार्केट की ये समझ होती है, ये नज़रिया होता है। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, किसी को टेंशन
लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बात जो यूट्यूब मेंबरशिप के ज्वाइन बटन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से हम उन्हें सिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं आपको रिलायंस, DBL और भी अदर चार्ट से सिखाऊंगा। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और सीखने का मौका मत जाने दीजिए, क्योंकि जहाँ सरस्वती माता वहीं पर लक्ष्मी माता। तो याद रखिए, आपको हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाने वाले हैं। और ट्रेडिंग जनरल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। यहाँ पर अब दूसरा स्टॉक हम देखते हैं, DBL, दिलीप बिल्डकॉन। जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े हैं उनको लर्निंग क्या दी थी कि ये टॉप लगा गिरा, वापस से दूसरा टॉप लगा गिरा, तीसरा टॉप लगा गिरा, चौथा टॉप लगा, और उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन साइडवेज हो गया। और 3 दिन साइडवेज यानी एक फ्लैग की तरह बना और फिर वापस से भागा और 350 से पहुंच गया 430 रुपए के लमसम का, और वापस से 4 दिन से अटका पड़ा है एक कंप्लीट रेंज में। दैट मीन्स कि अब अगर ये 430 के ऊपर निकलता है और आपको बाइंग कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ से वापस से एक मूव देख सकते हो एज पर फ्लैग पैटर्न। तो कहने का सेंस क्या है, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टॉक कैसे सोचते हैं, कि स्टॉक कैसे चला है, कैसे रुका है, उसका चार्ट पैटर्न क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, उस प्राइस एक्शन के बाद नेक्स्ट एज पर जो स्टडी बनी है स्टडी की वो क्या कहती है। तो उन सारी चीज़ों का मिश्रण हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं जिससे आप सोच सको। अब अगर एक एग्जांपल के लिए कल ये 429 के ऊपर ना चले, 430 के ऊपर ना चले और बीच में ही साइडवेज हो जाए, तो ये क्या है, ये है मार्केट की मर्जी। तो यही चीज़ या हो सकता है, सोचो कि जैसे इसका हाई लगा है 430 का, सडनली 432 का हाई लगा है और गिर जाए, तो आप क्या कहेंगे, अरे अग्रवाल जी ने दिया था। नहीं, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि 432 तो गया 2 रुपये, बट क्या वहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिली, कुछ बाइंग कंफर्मेशन मिली या नहीं मिली। तो ये जो नज़रिया है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, जो आप कल के वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। उसी तरीके से एक और स्टॉक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, गेटवे का शेयर है। अब इसको क्यों पकड़ा है, इसके मंथली चार्ट में जाते हैं और आप गौर करो, मैंने हर चार्ट बिल्कुल अलग, रिलायंस बिल्कुल अलग आपके साथ शेयर किया, DBL बिल्कुल अलग आपके साथ शेयर किया, गेटवे बिल्कुल अलग आपके साथ शेयर किया। क्यों शेयर किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक रियल लर्निंग ले सकें। वहाँ पे देखिए 2015 का हाई कितना था, 109.70, और वहाँ से गिरकर कहाँ तक आया, 15 रुपये तक आया, और वापस से कहाँ पे पहुँचा, 110 रुपये 20 पैसे। यानी ईयरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस मल्टी ईयर ब्रेकआउट में जब अब एक चीज़ और, 110-120 रुपये का चार्ट है, इसकी चाल क्या होती है, छोटी होती है। अब छोटी चाल है तो ये क्या चलेगा, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, एक दिन में बस इतना ही चल सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे देखो किस तरीके से चला है, रोते पीटते चला है, बट अगर आपके पास पेशेंस है और होल्ड किया तो ओवरऑल क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर गया। ये भी एक लर्निंग है, क्योंकि जब कोई ट्रेडर किसी में पोजीशन बनाता है ना और अगले दिन ना चले, अरे फंसा दिया, इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, क्यों, क्योंकि वही लर्निंग का अभाव है, जिसके कारण सिंपल ट्रेडर ब्लेम हमेशा दूसरे पे डालता है, कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता कि हमने क्या सोच के लिया है, क्यों लिया है, उस स्टॉक की क्या चाल है, उस स्टॉक की क्या औकात है। तो यही एक लर्निंग है जहाँ पर इसकी औकात है धीरे धीरे चलने की, मल्टी ईयर ब्रेकआउट में उस 111 112 के ऊपर बंद होने की, तब आप यहाँ पर से एक नई मूवमेंट देख सकते हो। लेकिन मूवमेंट कैसी देखोगे, ऐसे ही रोते हुए देखोगे। क्यों, क्योंकि इसकी चाल ही रोने वाली है। तो ये चीज़ होती है कि किसकी क्या चाल है, कौन किस तरीके से चल रहा है, हर चार्ट पैटर्न अलग होता है, और हम जब इन चीज़ों को समझते हैं तब पूरा फ़ायदा ले पाते हैं। और यही चीज़ होती है जब हम 25 नवंबर की क्लास में जब आपको सिखाते हैं ना, तो इसी तरीके से पूरा चीज़ एक एक चीज़ सिखाते हैं कि ये देखो इस तरीके से बन रहा है, ये देखो इस तरीके से बन रहा है, ये इसका नज़रिया है। तब आप वो कंप्लीट नज़रिया लेते हो और तब एक रियल सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हो। लेकिन यहाँ पर लोग चूँकि शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, 25 दिन में पैसा डबल की तलाश में रहते हैं, तभी तो 10 में 9 लोग लॉस में है। एज पर सेबी डेटा, लोगों का फंड 1 लाख रुपए से कम है, तभी तो 6 महीने में उनका बुढ़िया बिस्तर स्टॉक मार्केट से बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दूर होंगी कहाँ, 25 नवंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। और अब चलते हैं उस ब्रह्मास्त्र को देखने के लिए जो आपको मेटल स्टॉक में फ़ायदा दे सकता है।
लोग मेटल स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनके लिए डॉलर इंडेक्स पैसा बनाने की मशीन है। अब आप कहेंगे कैसे, और ये डॉलर इंडेक्स क्या है, सब बता देता हूं, और लास्ट में चार्ट के साथ प्रूफ भी, जिससे आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का पूरा मजा ले सकेंगे मेटल स्टॉक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से। तो रुपए में मजबूती की खबर हो या गिरावट की, ब्रिटिश पाउंड अचानक कमजोर होने लगे, या रूस और चीन की करेंसी में उथल फुथल मची हो, करेंसी मार्केट से जुड़ी तमाम खबर में डॉलर इंडेक्स का जिक्र जरूर होता है। और इंटरनेशनल करेंसी मार्केट की हलचल से जुड़ी खबरों में रेफरेंस के लिए डॉलर इंडेक्स का नाम तो आता ही आता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि करेंसी मार्केट से जुड़ी खबर में इस इंडेक्स को अहमियत क्यों दी जाती है। करेक्ट है। तो देखिए, एक्चुअली इसको अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि डॉलर इंडेक्स दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी को संकेत देने वाला इंडेक्स है। इस इंडेक्स में उन देश की करेंसी को शामिल किया गया है जो अमेरिका के सबसे प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर है। इसमें 6 जो करेंसी है, यूरो, जापानी येन, कनाडाई डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक, इन सभी करेंसी को उनकी अहमियत के हिसाब से अलग अलग वेटेज दिया गया है। जैसे निफ्टी में वेटेज है ना अलग अलग स्टॉक का, बैंक निफ्टी में वेटेज है, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग वेटेज है। डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाता है डॉलर को उतना मजबूत माना जाता है, जबकि इसमें गिरावट का मतलब है कि अमेरिकी करेंसी दूसरों के मुकाबले क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। और डॉलर इंडेक्स पर हर करेंसी के एक्सचेंज रेट का असर अलग अलग रेशियो में पड़ता है, जिसमें ज्यादा वेटेज यूरो का है और सबसे कम स्विस फ्रैंक का है। और आपके स्क्रीन पर परसेंटेज रेशियो दिख रहे हैं किस किस का कितना है। हर करेंसी के अलग अलग वेटेज का मतलब यह है कि करेंसी में जिस करेंसी का वेटेज जितना अधिक होगा उसमें बदलाव का इंडेक्स पर उतना ही ज्यादा असर होगा। तो जाहिर है कि यूरो में उतार चढ़ाव आने पर डॉलर इंडेक्स पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर यह जान लीजिए कि इसकी जो शुरुआत है ना, अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने 1973 में की थी। और अपने इतने साल के हिस्ट्री में डॉलर इंडेक्स मोस्टली 90 से 110 के बीच रहा है, लेकिन 1984 में बढ़कर 165 तक गया था, जो सबसे हाईएस्ट लेवल। वहीं पर 2007 में 70 तक गया था, जो सबसे लोएस्ट लेवल है। डॉलर इंडेक्स में भले ही 6 करेंसी शामिल हो, लेकिन इस पर दुनिया के सभी कंट्री की निगाह है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस अमेरिकी डॉलर में तो होता है ना। न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, बल्कि तमाम देशों की सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी प्रमुख करेंसी क्या है, डॉलर है। अब यूएस फेड की वेबसाइट के मुताबिक 2021 में दुनिया के तमाम देशों में घोषित विदेशी मुद्रा भंडार का 60% हिस्सा अकेले अमेरिकी डॉलर का था। तो जाहिर है इतनी महत्वपूर्ण करेंसी में होने वाला हर उतार चढ़ाव दुनिया भर के सभी देशों पर असर तो डालेगा ही, और असर तो होगा जो होता रहता है। तो आई होप यहां तक आप डॉलर इंडेक्स के इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए, जिससे हमें समझ में आए कि हमारी मेहनत सफल हुई। YouTube मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं तो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, अभी का भी जुड़ जाइए। बहुत ही लर्निंग और अर्निंग की बेहतरीन चीजें मैं आपके साथ वहां पे लाता रहता हूं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं और लर्निंग अर्निंग आज से ही बहुत ही स्मॉल फी में शुरू कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल पे 34,000 लोग जुड़ चुके हैं, दिल से शुक्रिया। बस जुड़ते रहिए, हर चीज हर अपडेट आती रहेगी। और बात करते हैं कि भैया डॉलर इंडेक्स कैसे मेटल स्टॉक को मूव कराता है, ये समझने के लिए उससे पहले एक सवाल, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक चीज सिखाई थी कि डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए गुड है या बैड है। कमेंट में बताइए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप हमारी मेहनत से सीख रहे हैं। आई होप आपने जवाब दे दिया होगा। तो अब बात करते हैं मेटल यानी कमोडिटी प्राइस पर इंपैक्ट की, जिससे आप इंट्राडे और स्विंग का मजा ले सकेंगे। तो देखिए, जब जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तब तब कमोडिटी के प्राइसेस गिरते हैं, और इसी तरीके से डॉलर में कमजोरी आने पर कमोडिटी के प्राइस में मजबूती आती है। लाइव दिखाता हूं, आपके सामने चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। 1 नवंबर 2023 से हाई लगाया 106.75, तो डॉलर इंडेक्स गिरा। अब आप देखिए 1 नवंबर से निफ्टी मेटल इंडेक्स में तेजी शुरू हुई, एकदम गरम गरम लाइव एग्जांपल। आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, कहां से डॉलर इंडेक्स, कहां से निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब हाँ, यहां पे एक चीज जरूर रखिएगा कि यहां पर 1 नंबर टू 1 नंबर आपको सेम दिख गया, कभी कभी 2-3 दिन आगे पीछे चलता है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, ऑलमोस्ट होती है, राइट। अब आपका सवाल होगा ऐसा क्यों हो रहा है, बताता हूं। देखिए, पहला रीजन है कमोडिटी का प्राइस डॉलर में है
और जब डॉलर की वैल्यू गिरती है तो कमोडिटीज को खरीदने में ज्यादा डॉलर लगते हैं। सेकंड रीजन है कमोडिटीज पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, यानी जब फॉरेन बायर्स बाय करेंगे तो यूएस डॉलर में ही करेंगे, और डॉलर की वैल्यू जब डाउन होगी तो ज्यादा बाइंग पावर आएगी। यानी अगर आप मेटल स्टॉक ट्रेडर हैं जैसे सेल, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, तो यहां पर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखकर स्विंग ट्रेड का अच्छा मौका कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको चार्ट के साथ दिखाने की कोशिश की है। और अभी भी जब डॉलर इंडेक्स गिरा है तो आप देखो मेटल स्टॉक में रैली हुई है। तो कैसी लगी ये न्यू लर्निंग कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सब सीखें, सब कमाएं।